बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हैबिट्स ग्रूमिंग चैनल में खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। गुर्बत खैरात से नहीं, इंसाफ से ख़त्म होती है। हमारे हुक्मरानों ने इतनी दौलत घरों में जमा कर ली है कि इज़्ज़त के लिए जगह ही नहीं बची। गरीब का बच्चा रोटी चुरा के चोर हो गया और लोग मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते। इन दो जुमलों ने मुसलमानों को तबाह कर दिया है। इस्लाम अमन का दर्स देता है। इस जुमले की वजह से मुसलमानों के 10 मुल्क तबाह हो गए। हालांकि इस्लाम अमन के माहौल में अमन का दर्स देता है, जबकि दुश्मन भी अमन चाहता है। अगर दुश्मन अमन ना चाहता हो तो इस्लाम दफ़ा, गैरत और जहाद का दर्स देता है। पर्दा दिल का होता है। इस जुमले की वजह से आधी से ज़्यादा इंसानियत नंगी हो गई है, क्योंकि नज़र को गलत चीज़ देखने से ना बचाया जाए तो दिल भी ख़राब और गंदा हो जाता है और आदमी बेहया बन जाता है। जमहूरियत तब होती है जब मिल्कियत रखने वाले लोग मुफलिसों का लाश हुकूमत करने वाले होते हैं। अगर आप मुनाफिकों को देखना चाहते हैं तो हुकूमती लोगों की मजलिसों में बैठे उन लोगों को देखें किस तरह अल्लाह की मर्जी पर अमरा की मर्जी को तरजीह देते हैं। 1000 काबिल इंसान मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक अहमक के साहिब इख्तियार हो जाने से होता है। अपनी ख्वाहिशात जिनके लिए इंसानियत से गिरना पड़े सिर्फ दुख का ही बास बनती हैं। जिंदगी की डोर तो सीधी ही है, इंसान ही इसे उलझा देता है। छीन कर खाने वालों का पेट कभी नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। वो आदमी जो अपने हालात पर राजी नहीं वो गरीब है, और जिस आदमी की ख्वाहिश उसके हासिल से ज़्यादा है वो भी गरीब है, और जिस आदमी को मज़ीद की ज़रूरत है वो भी गरीब है। अफलास की दुनिया में ज़रा जाकर तो देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। मुफलिस के बदन को भी एक चादर की ज़रूरत है। अब खुल के मिज़ारों पे ये ऐलान किया जाए। इंसान को हुक्म था कि अपने नफ्स को मारे, मगर इंसान ने अपने ज़मीर को ही मार दिया। इंसान भी क्या कमाल करते हैं। ड्रामों में अदाकारों के दुख दर्द देखकर रो पड़ते हैं और असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझ लेते हैं। जहाँ ख्वाबो ख्याल छीन लिए जाएं, वहाँ इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इंसानों में जी रहे हैं या जानवरों में। अजीब रस्म है चारागरों की महफिल में, लगा के ज़ख्म नमक का मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक नवाले को और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। अच्छे के साथ अच्छे रहो, लेकिन बुरे के लिए बुरे मत बनो, क्योंकि तुम पानी से खून को तो साफ कर सकते हो लेकिन खून से खून को नहीं। गुर्बत की वजह से बाप का इलाज ना हो सका और वो मर गया। 3 दिन तक घर में पड़ोसियों और अजीज़ो अकारब ने खाना पहुंचाया। उसके बाद घर में फिर फाके शुरू हो गए और खुराक ना मिलने की वजह से भाई बीमार हो गया। तो बच्ची ने माँ से पूछा, माँ भाई कब मरेगा? माँ तड़प गई और बेटी से पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो? तो बच्ची ने जवाब दिया, अम्मी भाई मरेगा तो खाना मिलेगा। मुर्दों की कब्रों पर खर्च करने की बजाय जिंदा लाशों पर खर्च करो। भरे बाजार से खाली लौट आती हूँ,
भरे बाजार से खाली लौट आती हूँ, कभी ख्वाहिश नहीं होती, कभी पैसे नहीं होते। जिन लोगों के पास रुपया है वो समझते हैं कि अकल भी उन्हीं के पास है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहती हूँ अल्लाह पर यकीन रखो, बुरा वक्त आने ही नहीं देगा। इंसान कहता है पैसे आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, तू कुछ करके दिखाए तो मैं आऊं। दौलत किसी की शादी की जमानत होती तो सबसे ज्यादा खुश बादशाहों की बेटियां होती। दौलत किसी की शादी की जमानत होती तो सबसे ज्यादा खुश बादशाहों की बेटियां होती। और जानते हैं कि सबसे ज्यादा नाखुश शहजादियां ही होती हैं। खुदा रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में, तू क्यों परेशान रहता है हीरे मोती के चक्कर में। उड़ जा आसमान में या लगा गोता समंदर में, तुझे इतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। सूरह यूसुफ हमें सिखाती हैं बीमार सेहतयाब हो सकते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं, मुश्किलें आसानियों में बदल जाती हैं और गम खुशियों में बदल जाते हैं। बेशक सब अल्लाह के हुक्म से है। कितने अफसोसनाक की बात है कि इंसान के हसीन तरीन जज्बात भी पैसे से वाबस्ता हैं। पैसा कहता है मुझे हासिल करो और सबको भूल जाओ। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो, बाकी सबको छोड़ दो। मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सबको भुला दो। और मेरा अल्लाह कहता है मुझे याद करो और भरोसा रखो, मैं सब कुछ तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहा करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को पसंद करती है, जबकि अल्लाह ताला गिड़गिड़ाने वालों और डरने वालों को पसंद करता है। ज़बान दराज लोगों से डरने का कोई फ़ायदा नहीं, वो तो बोल के और अपनी भड़ास निकाल कर चुप हो जाते हैं। डरो उन लोगों से जो सह जाते हैं, क्योंकि वो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, जहाँ ना इंसाफ़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।